गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। तो भाई सुबह हो गई है तो बच्चों के स्कूल का समय हो गया है, लेकिन ये उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक बार तो मैंने कीमी प्राय को उठा दिया है, लेकिन वो फिर से उठकर और इधर कमरे में आके सो गई है। और अब सोम को भी उठा दिया है क्योंकि इसका भी स्कूल का समय है, क्योंकि इसको तैयार करने में बहुत समय लगता है। सबसे पहले स्कूल प्रावी का रहता है और रात भर कूलर चला तो इसे बहुत तेज ठंड भी लग रही है, तो बहुत आलस आ रहे हैं आज बच्चों को उठने में। और आज बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ भुट्टे का चीला, और आटा मिलाकर, बेसन वेसन वगैरह नहीं मिलाया है। बाकी भुट्टों को तो सेक कर खा लिया है, लेकिन ये एक भुट्टा बचा था इसलिए मैंने इसको, और थोड़ी सी लौकी रखी थी उसको भी घिस लिया है, और आटे में ये सभी मसाले मिलाकर और मैंने बना दिया है चीला, जो कि बहुत ही टेस्टी लगा था। और इस रेसिपी की पूरी वीडियो मैं अपने सीमा स्ट्रीट वाले चैनल पर डालूंगी और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बना है और आज तीनों बच्चों के टिफ़िन में मैं यही रखने वाली हूँ। और अब नीचे जाके प्रावी का बैग रख देती हूँ, क्योंकि वो तो बाहर जाकर बैठ गई है, उसकी वैन आती ही होगी। प्रावी इंतजार में ही खड़ी है, उसकी वैन आने वाली है। अभी नहीं आई बेटा वैन? नहीं। और आज धूप भी बहुत तेज़ दिख रही है, तो सोच रही हूँ कि चावल को धूप में डाल देती हूँ। तो प्रावी ये बैग रखा है बेटा, है ना? वैन आए तो बैठ जाना बेटा, है ना? ठीक है, बाय। अब ये सोम स्कूल के लिए रेडी तो हो गया है, लेकिन पियानो लेकर बैठ गया है, थोड़ी देर खेलेगा। और इधर सोम के पापा भी जाने के लिए रेडी हो गए हैं। सोम का भी बस्ता तैयार हो गया है और सोम को रख कर आई थी मैं खाना, और देखती हूँ कि उसने खाया है या नहीं। बर्तन क्यों मांज रहा है? क्योंकि यार तो मेरा काम। अरे गीला हो जाएगा, रुक। मैं कर लूँगी ये तो सब बर्तन। तो आँख में साबुन हो गया बेटा बर्तन का। एक मिनट आँख धुलाने दे, साबुन चला गया आँख यहाँ पे। पहुँच इसको दे चुन्नी से। नल बंद करो, पानी जा रहा है वेस्ट। चलो, स्कूल का टाइम हो रहा है और बर्तन आ गए मारने के लिए। देखते हैं बड़े होकर कितने काम करेगा मम्मा का तू। चलो। हाँ। क्या? अभी ऊपर नहीं जाना है, शाम को। तो सोम भी गया और दोनों बेटियां भी स्कूल गई है, लेकिन सोम आज बहुत रोकर स्कूल गया है, क्योंकि उसको चाहिए डेयरी मिल्क। और आते से बोला है कि मम्मी जैसे ही मैं स्कूल से आऊँ मेरे लिए डेयरी मिल्क तैयार रखना है। तो प्रावी स्कूल से आ जाएगी तो उसके लिए डेयरी मिल्क तैयार रखूँगी। और कैसे वो बर्तन मारने के लिए यहाँ पर खड़ा हो गया था, पता नहीं उसको काम करने का बहुत शौक है। जब भी मैं किचन में कुछ काम करती हूँ तो वो आ जाता है मेरी हेल्प करवाने के लिए। तो मैं ये वाले बर्तन मान लेती हूँ, ये जमा देती हूँ। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी गैस वगैरह भी मुझे साफ़ करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बर्तन मांजती जाती हूँ और आपसे बातें भी करती जाती हूँ। तो कभी कभी ना मुझे काम करते करते भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यहीं बगलामुखी मंदिर होते हुए भी हम जा नहीं पाते हैं, और सोम के पापा को भी समय नहीं मिल पाता है। वो भी शाम को स्कूल से आने के बाद थक जाते हैं, तो फिर उनसे ज़्यादा जिद भी नहीं कर सकती। काम तो डेली का ही काम है, लेकिन हफ्ते में एक दिन घूमने फिरने के लिए होना चाहिए, चाहे मंदिर जाए या पार्क वगैरह। वैसे यहाँ पर पार्क भी कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बच्चों वाला है, तो वहाँ भी जाना नहीं हो पाता है। बच्चे सभी स्कूल चले गए हैं और पापा जी भी सोम को छोड़ने गए हैं, और वहाँ से आके फिर वो सो जाएंगे। पूरी दोपहर भर बस मुझे ही अकेले बोलते रहना है। तो मैं सोचती हूँ कि कभी कभी मैं आपके साथ अपनी कुछ बातें शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे बातें करने का बहुत शौक है, लेकिन बातें करने वाला मेरे साथ कोई नहीं है। अब मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है और अब छत पर जाकर देखती हूँ कि धूप की क्या हाल है। स्कूल जा रही थी जब धूप बहुत तेज़ थी, और बस थोड़ा सा काम करा, इतने में धूप गायब, और फिर से हो गया है पानी का मौसम। तो अब कोई चावल वगैरह कुछ धूप में नहीं दे सकती, क्योंकि चावल में थोड़ी सी चंचल वगैरह हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी धूप तीखी है तो चावल को धूप दे दी जाए, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पानी कभी भी आ सकता है, मौसम फिर से बिगड़ गया है। तो आज तो मेरा मूड बहुत ही अपसेट है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं मंदिर भी नहीं जा पाई हूँ और मेरी बड़ी इच्छा थी। और अभी समय हो रहा है 12:15। मोबाइल मेरे हाथ में ही है, क्योंकि ये समय अब मोबाइल लेके बैठने का ही है मेरा। काम से भी मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ, तो अब थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। और आज सुबह जल्दी उठ गई तो मुझे नींद भी आ रही है, तो आज मैं थोड़ा सा सो जाऊँगी जब तक प्रावी नहीं आ जाती है, क्योंकि 2:30 बजे प्रावी आ ही जाएगी तो वो मुझे उठा ही देगी। सिर भी बहुत दर्द हो रहा है मेरा, और आज मेरा मन भी नहीं लग रहा है। अब बच्चे जाएंगे तभी मेरा टाइम पास हो पाएगा, क्योंकि आज बहुत बोरियत हो रही है और मेरा मन भी नहीं लग रहा है। शायद नींद पूरी नहीं हुई हो, इस वजह से भी सिर दर्द हो रहा हो। एक समय था जब घर में बहुत खुशियाँ थी, बहुत सारे लोग थे, मेरी सास थी, मेरी दादी सास, मेरे दादा ससुर,
लेकिन अभी तीनों ही नहीं हैं तो मन बहुत दुखी होता है। वैसे तो मेरे मायके में कहते हैं कि फ़ोन लगा कर बात कर लिया करो, लेकिन रोज़ रोज़ भी फ़ोन लगा कर क्या बातें करें, क्योंकि जो बात आमने सामने बैठ कर की जाती है वो फ़ोन पर नहीं की जा सकती है, और ना ही फ़ोन पे ऐसा कुछ फ़ील होता है कि ये अपने साथी है, क्योंकि साथ रहकर और आमने सामने बैठकर जो बातें की जा सकती है वो फ़ोन पर नहीं की जा सकती, और जो चले गए हैं उनकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो अभी थोड़ी सी मैं इमोशनल हो गई हूँ, तो अभी मैं वीडियो को बंद करती हूँ, क्योंकि मुझे आज मेरी दादी सास और सास की बहुत याद आ रही है। जैसे ही 2:30 बजे प्रावी आ जाती है और फिर मैं अपना कैमरा चालू करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं सो के उठ गई हूँ और बहुत तेज़ नींद आई, क्योंकि बहुत तेज़ सर भी दर्द हो रहा था मेरा, और प्रावी कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। उसका बस्ता देखा है मैंने अभी कि वो आ गई है, तो उसका बस्ता रखा हुआ है और शायद वो खाना खाने गई है किचन में। अब सोम के लिए डेयरी मिल्क मंगवा लेती हूँ, नहीं तो आते से वो बहुत रोएगा, और उसका दूध भी बना देती हूँ। मेरी सही से आंखें भी नहीं खुल रही है, इतनी तेज़ नींद आ गई थी मुझे। जस्ट अभी मेरी नींद खुली है और मैंने उठते से ही प्रदीप मिश्रा जी की कथा लगाई है जो आ रही है, और ये मैनपुरी में हो रही है, उत्तर प्रदेश, और 3:30 बज गई है, तो कथा भी निकल गई है मेरी। तो अब मैं किचन में चल के सोम के लिए दूध बनाती हूँ, और फिर जैसे ही आएगा तो उसको दूध दे दूँगी, और उसकी इच्छा डेयरी मिल्क की होगी। अगर अब डेयरी मिल्क मिल गई है तो डेयरी मिल्क खिला दूँगी। तो मैं सोम का दूध बनाने किचन में आ गई हूँ, और दूध तो मुझे अदरक का ही अच्छा लगता है, लेकिन अभी अदरक ख़त्म हो गया है, तो मैं ये इलायची डालकर और दूध बना रही हूँ। और ये इलायची मैंने सेक कर और इसको पीस लिया है, तो ये इतना बारीक पाउडर हो गया है, वरना ऐसे पाउडर बारीक होता नहीं है। तो अब सोम को आते से दूध मिल जाएगा, तो डेयरी मिल्क की ज़िद नहीं करेगा। वैसे भी प्रावी तो गई है डेयरी मिल्क के लिए, मैंने उसको भेज दिया है। सोम का दूध बनाने में कितनी जल्दी रहती है तो आप देखिए तो सही। मैंने दूध तो ग्लास में छान लिया है, लेकिन ये बहुत गर्म है, तो अभी इसमें मुझे बॉर्नविटा डालना है। तो ये मैंने सोम के लिए बॉर्नविटा निकाल लिया है, और इसको फटाफट से मुझे ठंडा करना है। इसके लिए मैंने एक थाली में ये पानी रखा है, और उस पर एक कटोरी रखी है, ताकि ये दूध जल्दी ठंडा हो जाए। और इस दूध को डाल देती हूँ इस प्लेट में, क्योंकि आते से उसको दूध ही चाहिए। और इधर प्रावी भी डेयरी मिल्क लेकर आ गई है, तो यार ये सोम के लिए दूध भी है और डेयरी मिल्क भी है, पर देखते हैं उसको पहले क्या चाहिए। उधर सोम भी आ गया है भौं करते हुए, और आते से मम्मी को डराता है। तो सोम के लिए आज दोनों चीज़ें, सबसे पहले क्या चाहिए, दूध या फिर डेयरी मिल्क। और क्या हालत करके स्कूल से आता है, शेडिंग वेडिंग सब कहाँ है। पहले क्या चाहिए, तो एक दीदी की है, एक प्रावी दीदी की, एक मम्मा की है। मम्मा को भी बहुत पसंद है ना, सब उसको दे दे, वो दे देता है लेके। कितनी डेयरी मिल्क है, किस की डेयरी मिल्क है? 1 2 एक प्रावी दीदी को दे दो, 4। हाँ प्रावी दीदी को दो, एक 4 है, 5 नहीं है। तो अभी सोम का दूध वापस ग्लास में डाल देती हूँ, क्योंकि वो अभी पहले डेयरी मिल्क खाएगा, उसके बाद दूध पिएगा। और मैंने मेरे लिए चाय बना ली है, क्योंकि मैं अभी डेयरी मिल्क नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मेरा सिर जो है वो बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो कहते हैं चाय पीने से सिर सही हो जाता है, वैसे ऐसा है तो नहीं, पर फिर भी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय का तो टाइम ही है। और अभी एक ही कप बना रही हूँ सिर्फ मेरे लिए, फिर सोम के पापा आएंगे तब उनके लिए बना दूँगी। हम 2 ही है सिर्फ चाय पीने वाले। तो और मैं लेकर आ गई हूँ अपनी चाय यहीं रूम में, और ये कप ही मेरा है, इसलिए हमेशा मेरी चाय इसी कप में आपको दिखेगी। कहाँ इधर ड्रेस तो चेंज हो गई है, तुम्हारी ड्रेस चेंज हो गई है, लेकिन है बेड पर। जाते हैं जब टॉवेल, और स्कूल से आते से ही सबकी ड्रेस का ढेर लग जाता है यहाँ पर बेड पर, और बैग का मतलब बस्ते और ड्रेस। प्रावी घड़ी करो अपनी ड्रेस की बेटा। प्रावी वैसे अपनी ड्रेस की घड़ी कर लेती है, और सोम को भी अब सिखा रहे हैं, और कीमी भी कर लेती है। वैसे तो बच्चे तो मेरे सभी समझदार है। तो फ्रेंड्स, आज गर्मी बहुत है और उमस पड़ रही है। सोम के पापा भी आ गए हैं, तो उनकी भी मैंने चाय बना दी, और उधर चावल बना दिए, क्योंकि प्रावी की इच्छा चावल खाने की थी। दाल मूंग की बनाऊंगी, क्योंकि रात के समय यहाँ पर तुअर की दाल नहीं खाते हैं। तो ये सोम के पापा की चाय देकर आ जाती हूँ। उनका भी ये कप फिक्स है रेड कलर का। अब सोम के पापा चाय पी लेते हैं, तो मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम है, तो मैं जाकर आती हूँ। और क्या काम है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग? अगर आपने पसंद किया है तो आगे के और भी ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी मिलती हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।